अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मेहताब अहमद और आप देख रहे हैं इस वक्त मेरा यूट्यूब चैनल। मैं अपने चैनल पर ऑटोकैड सिविल 3D, ग्लोबल मैपर, इक्वल पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, वर्ड, इससे रिलेटेड कुछ वीडियोस अपलोड कर चुका हूं और कुछ करूंगा मज़ीद। तो मेरा चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो रिक्वेस्ट ये है कि इसको करें सब्सक्राइब। तो दोस्तों, आज की मेरी जो वीडियो का टॉपिक है वो एक्सेल प्लेलिस्ट जो मैं बना रहा हूँ, एक सीरियल वाइज में एक तरतीब से बना रहा हूँ कि एक बिगिनर लेवल से बंदा कैसे एक्सपर्ट बन सकता है इसमें। तो मुझे उम्मीद है आपने मेरी पिछली वीडियोस देखी होंगी, नहीं देखी तो मैं आई बटन में उसका लिंक दे दूंगा। तो उसकी आज क्लास नंबर 6 है। तो इसमें हम देखते हैं कि हम एक्सेल के अंदर किस तरह से टेक्स्ट एंटर करते हैं, नंबर एंटर कर सकते हैं या डेट्स को एंटर करते हैं जो एक्सेल के सेल्स होते हैं, और ये किस तरह से बिहेव करता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इसको एक्सेल को ओपन कर लेते हैं। थोड़ा सा इसको कंट्रोल को बटन को पकड़ के अगर आप करें, इसका आपके माउस का जो सेंटर व्हील है उसको घुमाएंगे तो ये जूम हो जाएगा। ये यहाँ से ये नीचे जहाँ पे मेरा कर्सर है, अभी माउस का यहाँ से भी मूव हो सकता है। तो सबसे पहले हम डेट लिखते हैं, यहाँ पे टेक्स्ट लिखते हैं। तो देखिए, मैं अपना नाम लिखता हूँ, मेहताब और अहमद, और ये सब इंजीनियर, ये सब टेक्स्ट के ज़मरे में आ जाएगा। तो दोस्तों, थोड़ा सा इसको मैं वाइट करता हूँ इन सेल्स को। तो आप सेल्स को वाइट करने के बाद देखें तो आपके ये जो टेक्स्ट हैं, ये सारे के सारे जो सेल के अंदर है राइट अलाइन हुए हुए हैं। देखें, सॉरी, लेफ्ट अलाइन हुए हुए हैं। ये सारे के सारे लेफ्ट साइड पे हैं, ये लेफ्ट साइड पे हैं, लेफ्ट साइड पे हैं। थोड़ा सा मजीद इसको वाइट करके दिखा देता हूँ आपको, और थोड़ा सा जूम आउट करके दिखाता हूँ। तो देखिए, सारे के सारे टेक्स्ट लेफ्ट अलाइन है। अच्छा, अब दोबारा से मैं टेक्स्ट को एंटर करके देखता हूँ जी। अली, खान और अहमद। तो देखिए, सब के सब आप नोट किया होगा आपने कि सब के सब लेफ्ट अलाइन होके आ रहे हैं। ये मिड में भी नहीं है और राइट पे भी नहीं है। अच्छा जी, दूसरी चीज़ है, हम इंटर कैसे करते हैं। लेट्स सपोज मैंने अपना नाम लिखा मेहताब। तो एक तो चीज़ है कि मेरे कीबोर्ड पे मैं नाम लिखने के बाद एंटर प्रेस कर दूं तो ये एंटर हो गया, ठीक है। इस तरह से भी आप एंटर करेंगे तो वो सेल में वैल्यू आ जाएगी। इसके बाद मैं लिखता हूँ जी खान। तो इसके बाद आप माउस को ले जाके यहाँ पे आपका ये टिक का बटन है जहाँ पे मेरा कर्सर है, इसको कर दें तो ठीक है, आपकी वैल्यू एंटर हो चुकी है। आप नेक्स्ट सेल में जा सकते हैं। और तीसरा तरीकाकार इसमें होता है जिमी। लेट्स सपोज कोई मैंने नाम लिखा, तो आप किसी और सेल में जाके अपने माउस को एंटर क्लिक कर दें तो तब भी ये एंटर हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से पहला टॉपिक जो था मेरा, टेक्स्ट को कैसे एंटर करते हैं और उसका डिफ़ॉल्ट स्टाइल क्या आता है, तो वो राइट लाइन ही और लेफ्ट लाइन ही सॉरी आता है। तो उसको आप देखें, इस सारे टेक्स्ट को सिलेक्ट करें। इसके बाद ये आपके ऊपर अलाइनमेंट, इसको मिड में भी कर सकते हैं। अच्छा, ये थोड़ा-सा इनके सेल्स के साइज़ को मैं बढ़ा देता हूँ, सारे सेल्स का, तो मैं आपको बताता हूँ बाकी फ़ंक्शन क्या है। वैसे इसके ऊपर मैं डिटेल वीडियो भी बना दूँगा। तो ये इस तरह कर सकते हैं, मिड में ले आ सकते हैं, ऊपर ले जा सकते हैं, नीचे ले आ सकते हैं, मिड में ले आ सकते हैं। ये सारे फ़ंक्शन इसके काम करेंगे। तो अभी मैंने इसको जैसे डिफ़ॉल्ट है उसी पे ले गया हूँ। अच्छा, अब इसके बाद आ जाता है जी, हमारे पहले तो टेक्स्ट हो गए। दूसरा मेरा इसमें जो कॉन्सेप्ट था वो एंटरिंग टेक्स्ट था, उसके बाद एंटरिंग नंबर्स है। तो नंबर को देखते हैं वो कैसे बिहेव करता है। लेट्स सपोज़ हम लिख लेते हैं दी 2000, 50,000 लिख लेते हैं और 1,00,000 लिख देते हैं। ठीक है। अब देखें, टेक्स्ट एंटर करते ये राइट अलाइन हुए हैं, जबकि ये लेफ्ट अलाइन हुए थे। ये डिफ़ॉल्ट एक्सेल का स्टाइल होता है, बिहेवियर होता है कि इसके अंदर करते हैं। इस तरह दोबारा से आप टेक्स्ट को भी अगर एंटर करें तो आप लिखें जी 5,000 और यहाँ से टिक कर दें, ये तो एंटर हो जाएगी वैल्यू। इस तरह आप लिख लें जी 10,000 और एंटर कर दें, तब भी वैल्यू एंटर हो जाएगी। और अगर आप लिखते हैं जी 50,000 या 5,00,000 लिखते हैं तो उसको आप किसी और सेल में एंटर करें, तो ये भी उसी तरह जिस तरह टेक्स्ट किया एंटर करने के लिए एंटर करते हैं, माउस को किसी और में कर दें, या यहाँ पे जो टिक का निशान आता है ये भी डिम हुआ है, जब वैल्यू एंटर करेंगे तो आप इसको कर सकते हैं। तो दूसरी चीज़ ये थी कि आपकी वैल्यूज़, ये जो नंबर्स हैं ये कैसे बिहेव करते हैं। अच्छा, एक और चीज़ है, लेट्स सपोज आपकी ये सेल का साइज़ छोटा है। अच्छा, यहाँ पे कर लेते हैं, यहाँ पे हम कोई नंबर लिख लेते हैं जी 20 या लिख लेते हैं 8.25, ये इसके आगे डिफरेंट वैल्यूज़ डाल देते हैं। तो देखें, ये इस चीज़ में इसमें फिट नहीं आ रहा। इसको आप डबल क्लिक करेंगे तो ये इसमें फिट हो जाएगा। फिर इसको आप जितना मिनिमाइज़ करेंगे तो ये उस हिसाब से एडजस्ट करता जाएगा इसके फिगर को। ठीक है दोस्तों। अच्छा, यहाँ पे एक दफ़ा फिर देख लिख लें 1.000। तो देखें, ये इसने अपने हिसाब से एडजस्ट कर लिया है। तो ये एक चीज़ ये है कि इस तरह से आप वैल्यूज़ को डालेंगे, अगर पुट करेंगे सेल में इशारिया के बाद, तो वो उसको राउंड करके अपने हिसाब से एक्सेल जो है प्रोग्राम डिफ़ॉल्ट जो साइंटिफिक इसकी कैलकुलेशन है या इसका जो इसका प्रोग्रामिंग मूव है उस हिसाब से इसको एडजस्ट कर लेगा। तो इसके बाद एक और चीज़ आ जाती है दोस्तों, डेट का क्या होता है कि डेट कैसे होगी। तो नई शीट ओपन कर लेते हैं। नई शीट कैसे ओपन करते हैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, इसमें भी देख लें। ये ऐड पे करें या शिफ्ट +11 को भी कर दें तो आपकी नई शीट ओपन हो जाएगी। तो मेरी नई शीट ओपन हो चुकी है।
तो अब इसमें हम डेट करते हैं। तो लेट्स सपोज़ आज की डेट है मेरे पास 5/4/2023, सॉरी 23। तो देखें अब डेट, इसको सेल को थोड़ा वाइड करें तो ये भी आपकी जिस तरह नंबर राइट अलाइन हुआ था, ये भी राइट ही अलाइन हो गया। ठीक है, आप इसको सबमिट कर सकते हैं और फिर दोबारा से लेफ्ट कर सकते हैं। ये आपकी अपने पास ऑप्शनल है, लेकिन ये डिफ़ॉल्ट। और देखें इसके बाद यहाँ पे डेट आ गए। अब जर्नल यहाँ पे देखें, यहाँ पे क्लिक करें तो ये जर्नल आ रहा है, यहाँ पे जर्नल आ रहा है। लेकिन जो ही हमने डेट एंटर की तो डिफ़ॉल्ट उसने देखें, आप इस सेल में अभी डेट, यहाँ पे हमने डेट एंटर की। यहाँ पे देखिए जर्नल है, हम डेट एंटर करते हैं जी 10/4/2022 कर लीजिए कोई भी। तो देखें इस पे क्लिक करिए, अब ये इसने डेट कर दिया है। कुछ चीज़ें ये डिफ़ॉल्ट अपने हिसाब से एक्सेल जो है सेलेक्ट कर लेता है। तो डेट को भी इसने, अच्छा एक और चीज़ होती है, अक्सर आपने देखा इसका टेक्स्ट थोड़ा बड़ा हो अगर, तो ये कुछ इस तरह का आ जाता है इस तरह से। तो इसका क्या हाल है? तो इसको करने के लिए 2 तरीक़ेकार होते हैं। इसके ऊपर आप क्लिक करके इसका फ़ॉन्ट साइज़ छोटा कर लें, या अगर फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा छोटा नहीं है तो इसके जो सेल है इसको जाके थोड़ा बड़ा कर लें। इसके ऊपर डबल क्लिक करें या फिर इसको उठा के ड्रैग करके इसको इस तरह कर लें तो ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा। तो इस तरह से ये इसका जो डेट है इसके अंदर फिट हो जाएगी। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि टेक्स्ट को एंटर करना, डेट को एंटर करना और वैल्यूज़ को एंटर करना, नंबर्स जो होते हैं, ये आप इस वीडियो में जान चुके होंगे। इस हवाले से कोई चीज़ आपके ज़हन में अगर अभी भी कन्फ्यूजन पैदा कर रही है तो कमेंट करें, मैं उसके ऊपर एक डिटेल वीडियो फिर से बना दूँगा। तो मुझे उम्मीद है ये टॉपिक भी मेरे बाकी एक्सेल के टॉपिक की तरह आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो मुझे नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।